इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें बैकग्राउंड नरेशन में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मन टैंक्स अमेरिकन टैंक से काफी ज्यादा एडवांस थे। इस वॉर में अमेरिकन की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं और यूएस टैंक क्रू को भी काफी नुकसान हुआ था। इस वॉर में जब जर्मनी हार की कगार पर था तो हिटलर ने एक बड़ा ही क्रूअल ऑर्डर दिया कि आगे की फाइट में सभी औरतें, आदमी और बच्चों को भी शामिल होना पड़ेगा। ये वॉर पूरी तरह से एक ट्रेजेडी था। सब तरफ लाशें और जलते हुए टैंक्स थे। इसके बाद हमें मूवी का मेन कैरेक्टर डॉन कॉलियर दिखाया जाता है, जो कि यूएस आर्मी में सार्जेंट है। वो एक बड़े ही खराब टैंक के ऊपर खड़ा था और फिर हमें टैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां इस टैंक के अंदर डॉन कॉलियर का टैंक क्रू था। यानी ये टैंक वॉर के बीच खराब हुआ है और क्रू मेंबर में से ग्रेडी नाम का आदमी टैंक को ठीक करने की कोशिश करता है। ये लोग काफी मजाकिया अंदाज में आपस में झगड़ते भी हैं। इसके बाद ट्रिनी ग्रेसियर नाम का आदमी इस झगड़े में स्पेनिश में बड़बड़ाता है, जिस पर डॉन उसे फटकार लगाता है कि तुम अमेरिकन आर्मी में हो तो अमेरिकन की तरफ बात करो। और इसी बीच बॉयड स्वान, जिसका वॉर नेम बाइबल है, भगवान के बारे में बातें करता है, जिस पर बाकी क्रू मेंबर्स ध्यान नहीं देते। तभी इनके ऊपर हैवी फायरिंग होने लगती है और इसी बीच टैंक भी सही हो जाता है। तो ये लोग टैंक को लेकर अपने बेस लौट आते हैं। ये लोग वॉर से काफी ज्यादा थके हारे हैं और एक लेफ्टिनेंट आकर डॉन से पूछता है कि बाकी थर्ड ट्रूप कहां पर है, जिस पर डॉन कहता है कि सब मारे गए, सिर्फ हम ही बचे हैं। और फिर डॉन अपने क्रू को नई टास्क देता है, जैसे टैंक को रिफ्यूल करना और खाना पानी टैंक तक लेके आना। वैसे तो डॉन अपने क्रू के सामने बहुत टफ एक्ट करता है, मगर इस ट्रेजेडिक वॉर का उस पर काफी गहरा असर पड़ा था। वो एक ट्रक के पीछे छुपकर अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। सब जगह मायूसी ही छाई हुई थी। डॉन अपनी इस वीकनेस को अपने क्रू मेंबर को नहीं दिखाना चाहता कि वो इस वॉर से लगभग टूट चुका है। तभी हमें एक जवान लड़का दिखाया जाता है, जिसका नाम नॉर्मन इलेसन है। वो आकर डॉन को रिपोर्ट करता है कि उसे डॉन के टैंक पर न्यू असिस्टेंट के तौर पर असाइन किया गया है, जिस पर डॉन काफी गुस्सा होता है कि आर्मी ने इतने जवान लड़के को उसके टैंक पर भेजा क्यों है। वो नॉर्मन को बाकी क्रू मेंबर से मिलवाता है। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि असल में नॉर्मन तो एक क्लर्क था, जिसे बस यहाँ पर गिनती पूरी करने के लिए भेजा गया है, वरना उसने तो टैंक को कभी अंदर से देखा भी नहीं है। क्रू इस बात से काफी नाखुश है कि एक कच्चे खिलाड़ी को यहाँ पर भेजा गया है। तो क्रू मेंबर्स नॉर्मन को टैंक को अंदर से साफ करने का काम देते हैं और जब नॉर्मन टैंक को अंदर से साफ कर रहा होता है तो उसे वहां डॉन के मरे हुए क्रू मेंबर्स के बॉडी पार्ट मिलते हैं, जिसे देखकर वो बाहर आकर उल्टियां करता है। और तभी सामने से डेड बॉडी से भरा हुआ एक ट्रक आता है और अब नॉर्मन को समझ आ जाता है कि वॉर कितना ट्रेजेडिक है। हर तरफ डेड बॉडीज, हर तरफ मायूसी। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तो बस एक क्लर्क था। वहीं दूसरी तरफ एक जर्मन प्रिजनर्स को ले जाया जा रहा था, तो डॉन उस पर टूट पड़ता है और उसे पीटने लगता है। तो बाकी लोग उसे अलग करते हैं और फिर क्रू मेंबर नॉर्मन को गन संभालना और चलाना सिखाते हैं। डॉन फिर 3 डिफरेंट टैंक कमांडर से मिलता है, जिनमें लेफ्टिनेंट न्यू ऑर्डर देता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ से निकलकर बेकर कंपनी से मिलना है और फिर हम लोग एक छोटे से टाउन को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेफ्टिनेंट इस न्यू ग्रुप को प्लेटून 1 नाम देता है और ये लोग अपने टैंक से लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं और टैंक पर ये लोग एक दूसरे को ताना मारते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि ये क्रू 3 साल से एक साथ है। ये लोग आपस में लड़ते हैं मगर बहुत यूनाइटेड है। ये लोग एक जंगल के पास से गुजर रहे होते हैं तो जंगल में नॉर्मन को एक जर्मन बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर बच्चा समझकर नॉर्मन उसे शूट नहीं करता, मगर जंगल के अंदर से एक बच्चा जर्मन एंटी टैंक वॉरहेड यूज करके अमेरिकन के मेन लीड टैंक को उड़ा देता है। तो बाकी लोग जल्दी से जंगल में फायरिंग करके उस बच्चे को मार देते हैं। जब डॉन वहां जाकर देखता है तो जर्मन बच्चे वहां पर मरे पड़े थे। डॉन फिर नॉर्मन पर बहुत बुरी तरह भड़कता है और डांटता है उसे कि तुमने उसे बच्चा समझकर गोली क्यों नहीं चलाई और हमारा मेन टैंक और उसके क्रू मेंबर मारे गए। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने देखा कि एक जर्मन बच्चा भी क्या कर सकता है। आगे से कोई भी जर्मन दिखे
गोली चला देना, वो बच्चा, बूढ़ा, औरत, जो कोई भी हो, इस पर नॉर्मन बहुत रोता है और वो बहुत दुखी है। अब इनके प्लेटून मेन टैंक लीडर के मारे जाने के बाद डॉन इस प्लेटून का लीडर है और ये काफिला आगे बढ़ने लगता है। और फिर ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां काफी अमेरिकन सोल्जर थे। उनमें से एक आदमी आकर रिपोर्ट मांगता है डॉन से। वो आदमी कहता है कि हम बेकर कंपनी से हैं और हमारे कैप्टन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वो डॉन को अपने कैप्टन वैगनर के पास ले जाता है, जो कि बेकर कंपनी का इंचार्ज है। कैप्टन वैगनर डॉन को उसके प्लेटून के लिए न्यू ऑर्डर देता है कि उसकी प्लेटून के 4 टैंक्स और कुछ उसके ट्रूप्स को लेकर इस जगह पर जाना है। वहां हमारे काफी सारे साथी फंसे हुए हैं। वो इस वक्त जर्मन से लगातार लड़ रहे हैं, मगर जर्मन के पास एंटी टैंक वेपन्स हैं। हम टैंक्स और सिपाहियों को और नहीं खोना चाहते, उन्हें जाकर तुम्हें रेस्क्यू करना है। इसके बाद फिर हम लोग रीग्रुप करके एक साथ एक टाउन को कब्जे में ले लेंगे। और आखिर में वैगनर ये भी कहता है, जितने ज्यादा जर्मन को मार सको उतने को मारना। उन्होंने मेरे काफी आदमियों को मारा है। और फिर प्लेटून इकट्ठा होकर आगे निकल पड़ता है। डॉन सभी को ऑर्डर देता है कि किसको कैसे पोजीशन में लड़ना है। फिर डॉन एक जगह पहुंचकर सभी सोल्जर्स को उतारकर टैंक के पीछे से चलने के लिए कहता है और फिर ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जिन सोल्जर्स को ये रेस्क्यू करने आए हैं वो लोग जमीन पर लेटे हुए हैं, तो वो लोग भी जल्दी जल्दी टैंक के पीछे हो लेते हैं बाकी सोल्जर्स की तरह। मगर जब डॉन के प्लेटून्स के मेंबर्स जब इन सोल्जर्स को रेस्क्यू कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ से जर्मन दूरबीन से इन्हें देख रहे होते हैं और वो लोग इनके प्लेटून पर मशीन गन से फायरिंग करने लगते हैं। तो डॉन की कमांड पे ये लोग टैंक से मशीन गन और जर्मन्स को उड़ा देते हैं। मगर इसी टाइम जर्मन्स एंटी टैंक वेपन लेकर फायर करते हैं, जिसका गोला इनके टैंक के काफी पास से होकर गुजर जाता है। तो डॉन जल्दी से एंटी टैंक वेपन के फायर होने वाली जगह पर फायर करने के लिए ऑर्डर देता है। तो सभी टैंक से गोली दागने लगते हैं और टैंक पर बैठे सोल्जर्स भी मशीन गन से फायर करने लगते हैं। ये लोग वहां के जंगल की धज्जियां उड़ा देते हैं, मगर वहां मौजूद एक और एंटी टैंक वेपन से जर्मन इन पर हमला करते हैं। तो डॉन का प्लेटून भी जर्मन के नेक्स्ट राउंड फायर करने से पहले उन्हें उड़ा देते हैं और लगातार गड्ढे में छुपे हुए जर्मन्स पर भी फायरिंग करते हैं। और साथ में ही टैंक के पीछे छुपे हुए लोग भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ अब नॉर्मन की हालत काफी खराब हो रही होती है। तो ग्रेसी नॉर्मन से मरे मराए जर्मन्स में एक को गोली मारने के लिए कहता है, क्योंकि कोई जर्मन उठकर फिर से हम पर हमला ना कर दे। ये सुनकर नॉर्मन का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रोने लगता है कि मैं और नहीं लड़ सकता, मुझसे नहीं होगा ये। तो ग्रेसी कहता है कि इसकी आदत डालो तुम, इस वॉर में तुम्हें बहुत कुछ देखना है। और इसी बीच फुट सोल्जर्स एक एक करके सभी जर्मन्स को मार देते हैं और अपनी तरफ की कैजुअलिटीज के लिए प्रे करते हैं। टैंक में डॉन नॉर्मन से कहता है कि मैंने अपने क्रू मेंबर्स को इस वॉर में जिंदा रखने के लिए वादा किया है, मगर तुम जैसा बिना काम का आदमी शायद मेरा वादा तोड़वा दे, जो कि सही समय पर गोली नहीं चला सकता। इससे मेरी टीम जरूर मारी जाएगी। नॉर्मन गुस्से से कहता है कि मुझे मशीन गन चलाने के बजाय कंप्यूटर पर टाइप करना सिखाया गया था, मुझसे ये सब नहीं होता। तभी बाहर से शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाने में पता चलता है कि सोल्जर्स ने एक जर्मन सोल्जर को पकड़ लिया है, मगर इस जर्मन सोल्जर ने अमेरिकन कोट पहन रखा था, यानी इसने किसी अमेरिकन सोल्जर को मारकर उसका कोट पहन लिया था। तो बाकी सोल्जर्स इस पर भड़कने लगते हैं और तभी डॉन नॉर्मन को बाहर बुलाकर एक गन देता है और कहता है कि इस जर्मन को मारो। तो नॉर्मन मना कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर डॉन उसे कस के थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम यहाँ इस वॉर के बीच आए ही क्यों हो? तुमसे एक गोली नहीं चलाई जा रही, किस काम के हो तुम? डॉन कहता है या तो तुम जिंदा रहोगे या ये जर्मन रहेगा। तो नॉर्मन कहता है प्लीज मुझे ही मार दो, मुझसे अब ये सब नहीं होगा, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। तो डॉन नॉर्मन को फोर्सफुली कंट्रोल करके उसके हाथ से जर्मन को मरवा देता है और फिर नॉर्मन जमीन पर पड़ा पड़ा रोने लगता है। तो उसे डॉन का क्रू मेंबर अपने साथ ले जाकर बिठा लेता है और वो लोग कहते हैं कि डॉन भले ही संगी हो मगर वो सही है। अगर हम लोगों को जिंदा बचना है तो हम सभी को टैंक पर अपना अपना काम सही से करना पड़ेगा। जरा सी भूल चूक हुई तो हम लोग मारे जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना नॉर्मन? तुम्हारी गलती से सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि हम लोगों की भी जान जा सकती है। फिर नॉर्मन इस पर गौर से सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर इनका प्लेटून
यहाँ से वापस जाने लगता है बेकर कंपनी से मिलने। रास्ते में उन्हें पोल पर लोग लटके हुए दिखाई देते हैं और उन पर एक नोट भी लिखा था जर्मन भाषा में। तो डॉन बताता है कि इस पर यह लिखा है कि मैं एक कायर हूं और मैंने जर्मन्स के लिए लड़ने से मना कर दिया। इसका मतलब इन लोगों को जर्मन्स ने ही मारकर यहाँ पर लटका रखा है, ये दिखाने के लिए कि अगर आर्मी में शामिल नहीं हुए तो यही हश्र होगा। फिर ये लोग जल्दी से टाउन के बाहर पहुंचकर अंदर घुसने लगते हैं, धीरे धीरे टाउन की गलियों से होते हुए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिससे डॉन पूछता है कि जर्मन सोल्जर्स कहाँ हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बता पाता। उससे पहले ही कहीं दूर से जर्मन स्नाइपर वो उस बूढ़े आदमी को मार देता है। इसके बाद अमेरिकन सोल्जर्स सामने वाली बिल्डिंग पर फायरिंग करने लगते हैं और उसे उड़ा देते हैं और फिर दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये लोग बाकियों का खात्मा करके आगे बढ़ते हैं, मगर घर में छुपे हुए जर्मन्स इन पर फायर करके काफी लोगों को मार देते हैं। इसके बाद प्लेटून का दूसरा टैंक उस बिल्डिंग को उड़ा देता है। अब तो नॉर्मन फायरिंग करना सीख गया था, वो भी कईयों को उड़ा देता है। फिर एक बैंक से एक आदमी आता है और सरेंडर करने के लिए कहता है, तो डॉन मान जाता है। फिर बैंक से काफी लोग बाहर निकलते हैं, जिनमें काफी बच्चे, बूढ़े और लड़कियां भी थीं, और प्लेटून मेंबर्स टैंक से उतरकर घर की तलाशी लेते हैं। तो फिर डॉन नॉर्मन को बैंक के अंदर ले जाता है और जर्मन्स की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि बॉय, आइडियल्स आर पीसफुल बट हिस्ट्री इज वायलेंट। अपने आइडियल्स रखना अच्छी बात है, मगर वॉर के बीच आइडियल की वजह से तुम मरोगे और औरों को भी मरवाओगे। तो कम से कम अपने आइडियल्स पूरे करने के लिए वॉर के बीच लड़कर जिंदा रहना सीखो। अब यूएस आर्मी ने इस टाउन पर कब्जा कर लिया था, तो सभी लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं स्ट्रीट पर। फिर डॉन एक घर में जाता है जहां 2 लड़कियां थी, तो डॉन उन्हें कुछ नहीं करता और उनमें से एक लड़की से खाना और गर्म पानी लाने को कहता है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग बाहर मस्तीखोरी कर रहे होते हैं और अपनी टायर्ड नर्व्स को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं नॉर्मन अंदर पियानो पर अच्छी सी ट्यून बजाता है, जिस पर वहां मौजूद एक लड़की गाना भी गाती है। ये लोग थोड़ी देर का पीसफुल मोमेंट एंजॉय करते हैं और तभी डॉन के क्रू मेंबर्स भी वहां पर आकर लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। तो डॉन उन्हें रोककर खाने के लिए कहता है। फिर डॉन कैप्टन वैगनर से मिलता है, जो डॉन को आगे का टास्क बताता है कि हमारे रिकॉर्न प्लेन ने जर्मन ट्रूप्स को देखा है, वो लोग हमारे सप्लाई बेस की तरफ जा रहे हैं। यूएस सप्लाई बेस पर काफी सारे मेडिक्स यानी डॉक्टर मौजूद हैं और खाने पानी दवाई वगैरह भी। अगर जर्मन्स ने हमारे सप्लाई बेस को तबाह कर दिया तो हमारा सप्लाई चेन टूट जाएगा, तो इससे हमें काफी नुकसान होगा और बिना दवाई टाइम पर मिले मारे जाएंगे। तुम अपना फ्यूरी टैंक और 2 दूसरे टैंक लेकर उन जर्मन ट्रूप्स को रोकने की कोशिश करो। तो डॉन पूछता है कि जर्मन की सेना कितनी बड़ी है, उनके पास क्या क्या वेपन्स हैं, क्या उनके पास टैंक्स हैं? जिस पर वैगनर कहता है कि पता नहीं, रिपोर्ट पूरी करने से पहले ही जर्मन्स ने हमारे रिकॉन प्लेन को मार गिराया। मगर तभी इस टाउन पर आर्टिलरी से फायरिंग होने लगती है और फिर सभी लोग कवर लेते हैं, मगर फिर भी यहाँ पर काफी लोग मारे जाते हैं। फिर डॉन का क्रू फ्यूरी टैंक के साथ और 3 और टैंक लेकर टाउन से निकल पड़ते हैं आगे लड़ाई लड़ने के लिए। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो इन पर हमला होता है, जिसमें एक ही शॉट में 4 टैंक में से एक टैंक उड़ा दिया जाता है। बाकी बचे तीनों टैंक से जर्मन टाइगर टैंक पे ये लोग लगातार गोले दागते हैं, मगर उस पर कोई भी असर नहीं होता। जर्मन का टैंक बहुत ज्यादा एडवांस्ड और मजबूत था, तो जर्मन्स इनके एक और टैंक को उड़ा देते हैं और अब ये लोग होपलेस होने लगते हैं और कांपने लगते हैं, क्योंकि इनकी फायरिंग से जर्मन टैंक्स पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और जर्मन टैंक इनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था और फिर वो इनके दूसरे टैंक को भी उड़ा देता है। और अब फ्यूरी टैंक के क्रू मेंबर्स ब्रेक डाउन के कगार पे थे, मगर डॉन हिम्मत जुटाकर जर्मन टैंक के आसपास गोल गोल तेजी से घुमाने के लिए कहता है, ताकि जर्मन्स अपने टैंक से निशाना न लगा पाएं। जब फ्यूरी जर्मन टैंक के पीछे पहुंचता है तो फ्यूरी से क्रू मेंबर फिर से 2 बार फायर करते हैं और इस बार वो जर्मन टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी जर्मन टैंक का पीछे का पार्ट काफी कमजोर है फ्रंट पार्ट के कंपैरिजन में। डॉन अब काफी दुखी है अपने बाकी टैंक्स और उनके क्रू को मरा हुआ देखकर। लगभग सभी लोग रो रहे थे और अब सबका विश्वास टूट रहा था कि अब हम लोग शायद मुश्किल ही बचेंगे इस जंग में। मगर फिर भी ये लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, मगर रास्ते में माइन के ऊपर से गुजरने की वजह से इनके टैंक की चलने वाली चेन टूट जाती है और ग्रेडी टैंक को ठीक करना स्टार्ट करता है। तो बाकी लोग
एक फार्म हाउस में जाकर चेक करते हैं कि कहीं और कोई जर्मन तो नहीं छुपा यहाँ पे, मगर वहां पर सब लोग मर चुके थे। डॉन फिर नॉर्मन से कहता है कि हिल टॉप के ऊपर जाकर नजर रखो कि जर्मन ट्रूप्स तो नहीं आ रहे यहाँ पे। तो नॉर्मन एक जगह पहुंचकर पेड़ों पर छुप जाता है और अपना खाना पानी शुरू कर देता है। मगर थोड़ी ही देर में उसे जर्मन आर्मी के गानों और मार्च करने की आवाज सुनाई देती है। तो वो उन्हें चेक करके भाग आता है और डॉन को रिपोर्ट करता है कि मैंने अभी अभी लगभग 300 जर्मन्स को आते हुए देखा है, वो इसी ही तरफ आ रहे हैं। तो बाकी लोग ये सुनकर काफी वरिड हो जाते हैं। बाकी क्रू कहता है कि चलो भाग चलते हैं यहाँ से, फिर से रीग्रुप होके लड़ेंगे। मगर डॉन कहता है मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। फ्यूरी मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग सेंटी होने लगते हैं और हमारा छोटा फौजी भी सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर बाकी लोग फिर टैंक पर आ जाते हैं और फिर फार्म हाउस में मरे हुए जर्मन्स की बॉडी को टैंक के सामने डालकर आग लगा देते हैं। और फिर सभी लोग फ्यूरी के अंदर चले जाते हैं और लड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अब ये लोग मरने मारने को तैयार थे। जर्मन फ्यूरी पर जल रही डेड बॉडीज को देखते हैं, उन्हें लगता है ये टैंक डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वो लोग टैंक के पास से गुजरने लगते हैं और कुछ चेक करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। जब ये टैंक के डोर को खोलते हैं तो अंदर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्यूरी का क्रू अब अंदर से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और ग्रेनेड फेंकने लगता है। ये लोग टैंक से जर्मन ट्रक को भी उड़ा देते हैं। और जब जर्मन फार्म हाउस से कवर लेने की कोशिश करते हैं तो फ्यूरी से फार्म हाउस को भी उड़ा दिया जाता है। काफी देर की फाइटिंग के बाद ज्यादातर जर्मन्स मर चुके थे, मगर फिर नॉर्मन की मशीन गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तो डॉन फ्यूरी से बाहर स्मोक बॉम्ब फेंकता है ताकि खुद को छुपा सके और फिर टैंक के ऊपर से काफी देर फायरिंग होती है। मगर इस सब से भी जर्मन नहीं रुकते और टैंक पर चढ़ने लगते हैं और एक गोली डॉन के हाथ में लग जाती है। मगर डॉन एक जर्मन को अंदर खींचकर उसी के चाकू से उसे मार देता है। फिर बाइबल डॉन के गन वाउंड को ट्रीट करने की कोशिश करता है, मगर जर्मन्स अभी भी इनकी टैंक की तरफ आ रहे होते हैं। मगर अब इनके एम्यूनेशन खत्म हो रहे थे और अब तो जर्मन्स ने अपनी आर्मी को इकट्ठा करके इनकी तरफ भेजना शुरू कर दिया था। अब फ्यूरी के क्रू मेंबर्स अपनी पर्सनल गन्स लेकर ही टैंक के ऊपर से फायरिंग करने लगते हैं और जब ग्रोडो ग्रेनेड को बाहर फेंकने के लिए उठता है तो उसे गोली लग जाती है और ग्रेनेड फ्यूरी के अंदर ही गिर जाता है। मगर अपने साथियों को बचाने के लिए ग्रोडो उस ग्रेनेड को अपने नीचे दबा लेता है, जिससे फटकर वो मर जाता है। और इसी वक्त डॉन टैंक के ऊपर वाली मशीन गन से लगातार फायरिंग कर रहा होता है, मगर जर्मन इतने सारे थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी फाइटिंग के बीच एक गोली बाइबल को भी लग जाती है और वो भी मारा जाता है और दूर से एक स्नाइपर डॉन को शूट कर देता है, जिससे डॉन नीचे गिरकर छुप जाता है। मगर वो स्नाइपर डॉन का इंतजार कर रहा था खड़ा होने का और डॉन के खड़ा होते ही स्नाइपर उसमें 2 गोली और मार देता है और अब डॉन मरने ही वाला था। डॉन नॉर्मन को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, बट फिर भी मेरे क्रू मेंबर्स मारे गए। नॉर्मन कहता है कि सर मुझे डर लग रहा है। तो डॉन कहता है कि मुझे भी। नॉर्मन कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मगर डॉन कहता है कि वो तुम्हें सरेंडर करने के बाद में मार देंगे। और फिर डॉन कहता है कि टैंक के नीचे हैच है, उसे खोल के तुम नीचे निकल जाओ, हमारे टैंक के ऊपर जर्मन चढ़ा है। और फिर नॉर्मन टैंक के हैच से नीचे निकल जाता है और फ्यूरी के ऊपर वाला हैच खोलकर काफी सारे बॉम्ब गिराकर डॉन को मार देते हैं। और अब सिर्फ नॉर्मन ही जिंदा बचा था और टैंक के नीचे छुपा हुआ था। सभी जर्मन्स को लगता है कि फ्यूरी का सारा क्रू मेंबर मारा गया, मगर एक जर्मन टैंक के नीचे फ्लैशलाइट से देखता है। वहां नॉर्मन रो रहा होता है और हाथ ऊपर कर देता है। तो वो जर्मन सोल्जर को उस पर तरस आ जाता है और वो इसका किसी को बिना बताए ही यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी जर्मन्स यहाँ से चले जाते हैं। सुबह होने पर नॉर्मन को कुछ सुनाई देता है, तो वो टैंक के अंदर चढ़ जाता है और गन लेकर इंतजार करता है। और जब ऊपर का हैच खुलता है तो ऊपर अमेरिकन सोल्जर्स थे। तो नॉर्मन काफी रिलीफ फील करता है और अमेरिकन उसे बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम और तुम्हारा क्रू सच्चे हीरो हैं और हमें उनका अफसोस है। और इसी के साथ फ्यूरी और उसके जाबाज क्रू की स्टोरी एंड हो जाती है।